क्या आपने कभी अंगूरों को पेड़ों में देखा है दोस्तों? अगर नहीं देखा है तो ये मुमकिन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 वैराइटीज़ ऑफ जबोटिकाबा। जबोटिकाबा जैसा नाम है, वैसे ही इस प्रकार के फलों का दर्शन करना भी दुर्लभ होता है दोस्तों। जबोटिकाबा का नेटिव प्लेस है ब्राज़ील और यह ब्राज़ील के रेनी फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता और अपनी ओर आकर्षित करता है और यह जिज्ञासु भी पैदा करता है बार बार खाने के वास्ते। ब्राज़ील इसका नेटिव प्लेस होने के कारण इस प्रकार के फलों को ब्राज़ीलियन फ्रूट के नाम से भी यह विश्वविख्यात है दोस्तों। इन फलों को दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो अंगूरों को किसी गोंद से चिपका दिया हो तनों में, और यह काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और मनोहर दृश्य पेश करता है अपने जीवन काल में। इस कारणवश इसे ग्रेप ट्री के नाम से भी ये विश्वविख्यात है दोस्तों। सबसे पहली जो वैरायटी है वह है सबारा जबोटिकाबा, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लीनिया कॉलीफ्लोरा, और यह माइटेसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले जबोटिकाबा की वैरायटीज़ में से सबारा जो वैरायटी है, इसको हिंदुस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जब लोगों को जबोटिकाबा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने हिंदुस्तान में इस प्रकार के पौधों की रोपनी की ज़मीन पे और वेट किया। लगभग 6 से 8 साल का वक़्त लगा, तब जाके इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देख सके। लेकिन लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि ये जबोटिकाबा के जो पौधे होते हैं उसमें जो फ्रूटिंग होती है वो तकरीबन 8 से 10 साल का टाइम लेता है। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे लोगों ने जबोटिकाबा के बारे में पढ़ाई स्टार्ट की, रिसर्च स्टार्ट किया, तब जाके उन्हें पता चला भारत में जो जबोटिकाबा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सबारा वैरायटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट वैराइटीज़ में से काउंट होता है। और भारत की मिट्टी में इस प्रकार की जो वैरायटी है, अगर आप इसकी रोपनी करती हैं तब जाके आपको 8 से 10 साल का टाइम देना होता है, तब जाके इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। लेकिन आज जो जबोटिकाबा या सबारा वैरायटी के जो पौधे मिलते हैं वो तकरीबन आपको 4 से 5 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देखे जा सकते हैं। सबारा एक ऐसी वैरायटी है जिसमें जो फ्रूटिंग जो होता है वो गोलाकार में होता है, और इसका जो फल का जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है। और इन फलों का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग में देखने को मिलता है या ब्लैक रंग में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं ग्रेप से, यानी कि ब्लैक ग्रेप से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो मांग है विदेशों में सबसे ज़्यादा है और इसकी फार्मिंग कई अरसों से की जा रही है और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन चुका है दोस्तों। प्लीनिया कॉलीफ्लोरा, जिसे ब्राज़ीलियन अंगूर के पेड़ के रूप में जाना जाता है, ब्राज़ील का एक आकर्षक विदेशी फल का पेड़ है जो रियो डी जेनेरियो, मीनस गैरस, गोइयास और साओ पाउलो जैसे क्षेत्रों में फलता फूलता है। जल्दी फल देने के कारण बेशकीमती सबारा किस्म पूरी धूप और उचित देखभाल प्रदान करने पे 6 से 8 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आसानी से देखा जा सकता है। मानक जबोटिकाबा के विपरीत, जिसमें फल लगने में 1 दशक तक का समय लग जाता है, सबारा हर साल फूलों और फलों से कई चक्रों में बागवानों को प्रसन्न करता आ रहा है। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक बेहतरीन फल है जिसे किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इन फलों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होने के नाते बग्स या इंसेक्ट के जो अटैक्स है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पे इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा, और मैक्सिमम हो सके तो इस प्रकार के प्लांट की रोपनी आप पॉट्स में, ड्रम्स में, बैरल्स में या ग्रो बैग में लगाने की कोशिश करें। जो लोग शहरों में रहते हैं या जिनके पास जगहों की कमी होती है, वह भी इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करके जबोटिकाबा जैसे फलों का आनंद आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। अगर आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें एक्जोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप जबोटिकाबा जैसे पौधों की रोपनी कीजिए पॉट्स में, ड्रम्स में या टेरेस में भी, तो भी यह आपको कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से बेहतरीन फल प्रस्फुटित होता है जो आपके मन को खुश कर देता है दोस्तों। इन फलों का जो आकार होता है वो गोलाकार में देखने को मिलता है, और इसमें छोटे और बड़े साइज़ के फल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और इन फलों का जो रंग होता है वो डार्क ब्लैक रंग में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं ब्लैक अंगूरों से। लगभग 4 से 5 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, और इन फलों का जो जो साइज़ होता है वो अंगूर की भांति ही होता है दोस्तों। यह अंगूर काफ़ी ज़्यादा स्वीट होने के नाते इसकी फार्मिंग विदेशों में की जाती है, और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन चुका है कई अरसों से।
मैक्सिमम हो सके जबुटिकाबा के पौधे आप जैसे नर्सरीज़ में विज़िट करते हैं या कहीं से लेके आते हैं, तो इस प्रकार के पौधों की रोपनी मैक्सिमम आप गमलों में लगाने का प्रयत्न करें, जिससे कि ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, विकसित होने में सहायक सिद्ध होता है। जो भी आप पोषक आहार देते हैं या फर्टिलाइज़र्स पुट अप करते हैं, तो गमले में होने के नाते ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प करता है, एडॉप्ट कर लेता है। जितनी तेज़ से इसकी जो जड़ें हैं नीचे की ओर बढ़ेंगी, उतनी तेज़ से ऊपर की ओर ये फैलता है, विकसित होता है और एक अम्ब्रेला शेप में विकसित हो जाता है। इन पौधों की जो हाइट है, वो 10 फीट तक ही जाता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। लगभग ये टाइमिंग लेता है 4 से 5 साल का टाइम लेता है जब आप पॉट्स में इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर लेते हैं। लेकिन आप 4 से 5 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं। आपको ऑफ सीज़न में भी फलों का आनंद ले सकते हैं दोस्तों, बिना किसी रुकावट के। ये एक विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारी भारत की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, बड़े होते हैं और टॉलरेट कर जाते हैं हमारी क्लाइमेट कंडीशंस को। ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट वैराइटीज़ में काउंट होता है, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, पनाह दे सकते हैं अपने गार्डन्स में और इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। सेकंड जो वैरायटी है, वो है रेड हाइब्रिड जबोटिकाबा। इनका साइंटिफिक नेम है प्लीनिया कॉलीफ्लोरा और यह भी माइटेसी फैमिली से ताल्लुक़ात रखते हैं। यह भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत आसानी से लग जाते हैं। भारत के क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और अपने आप को विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। इन पौधों का जो आकार रहता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इसके ब्रांचेस भी बहुत अच्छी तरीके से फैल जाते हैं और ये अच्छी तरीके से एक्सपांड होने के नाते इनमें फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी लग जाता है। तकरीबन 1 से 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देखे जा सकते हैं। और इन फलों का जो आकार होता है वो गोलाकार में देखने को मिलता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं सबारा जैसी वैरायटी से। लेकिन सबसे पहले ये ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इन फलों का जो रंग रहता है वो पर्पल रंग में देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं सबारा वैराइटीज़ में से। तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। और इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सिमम हो सके तो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा दोस्तों। जब इनमें जब फल लगते हैं तो सबसे पहले ये ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे प्लांट्स में फ्रूट्स का जब मैच्योर हो जाता है तो आपको ये पर्पल रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको बिग या स्मॉल साइज़ दोनों में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं सबारा वैरायटी से। मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलता है दोस्तों। और लगभग 1 साल में 3 मरतबा आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं और ये सबसे बड़ी खूबी है इस प्रकार के पौधों की। रेड हाइब्रिड जाबोटिकाबा के फल के ऊपर का जो स्किन होता है उसमें हल्की सी कड़वाहट देखने को मिलता है, जिसमें मिठास और कड़वाहट देखने को मिल जाता है। लेकिन ये अपने स्वीट टेस्ट के कारण भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है दोस्तों। रेड हाइब्रिड जाबोटिकाबा को साउथ ब्राज़ील और साउथ नॉर्थ अमेरिका में इस प्रकार के पौधों को बहुतायत की संख्या में देखे जा सकता है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस में बहुत अच्छे तरीके से ये पनपते हैं, बड़े होते हैं और लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। ब्राज़ील के स्थानीय लोग अपने बगीचों में इस प्रकार के पौधों को काफ़ी ज़्यादा पनाह देते हैं, बड़ा करते हैं और इससे जाबोटिकाबा जैसे फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हासिल करते हैं। वह अपने व्यंजनों में इसका प्रयोग में लाते हैं। इससे कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जैम, जेलीज़, जूस, वाइन्स, इवन सॉसेजेस भी इससे बना सकते हैं। तो यह वहाँ के लोगों को मिनरल्स, प्रोटीन और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करता है और उनके शरीर को पोषक आहार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी जो वैरायटी है वह है प्रिकोसी जाबोटिकाबा। इसका साइंटिफिक नेम है प्लीनिया कॉलीफ्लोरा और यह माइटेसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। यह भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन फ्रूट है, जो भारत के क्लाइमेटिकल कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं, पनपते हैं और बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। प्रिकोसी जाबोटिकाबा काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं रेड हाइब्रिड जाबोटिकाबा से। इनकी पत्तियाँ और इनका जो आकार होता है या इनका साइज़ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे जैसे फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं वैसे वैसे इन फलों का जो कलर है वो भी पर्पल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर का जो गूदा होता है वो सफ़ेद रंग में देखने को मिलता है। और एक फल के अंदर तकरीबन 2 बीज एटलीस्ट आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और इसका जो टेस्ट है वह भी काफ़ी स्वीट टेस्ट होता है। हल्का सा कड़वापन इसके
ऊपर के स्किन में देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन क्वांटिटी के बारे में अगर लिया जाए तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन देने वाले पौधे हैं प्रिकोसी जबोटिका, जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्ट में मिल जाता है और साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा आप इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देखे जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रिकोसी जबोटिका की। जबोटिका प्रिकोसे ब्राज़ीलिया अंगूर के पेड़ की एक दुर्लभ बौनी लाल किस्म है जो 20 से 3 साल के भीतर जल्दी फल देने के लिए जानी जाती है। ब्राज़ील के मूल निवासी इस विदेशी फल के पेड़ का स्थानीय पाक और औषधीय परंपराओं में एक लंबा इतिहास है। फल अक्सर ताज़ा खाया जाता है या जैम, जेलीस, वाइन या सॉसेजेस के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अपने पोषण और उपचार गुणों के लिए पूजनीय रहा है। विदेशी रूप में इसे ब्राज़ीलियन समुदाय के बीच फेमस है। अपनी सघन वृद्धि के साथ यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत की संख्या में इस प्रकार के पौधों को आसानी से देखा जा सकता है, जो इसे आधुनिक फल पौधों के बगीचों या विदेशी उद्यानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनता है। केवल 2 से 3 फीट ऊंचे पेड़ की फल देने की क्षमता छोटी जगहों में उष्णकटिबंधीय फल चाहने वाले पौधे प्रेमियों के लिए इसके आकर्षण को बढ़ा देती है। जबोटिका रेड हाइब्रिड प्लीनिया कॉलीफ्लोरा और प्लीनिया ऑरेना के बीच का मिश्रण है, जिसे ब्राज़ीलियन ग्रेप ट्री और जबोटिका बारे जैसे सामान्य नामों से जाना जाता है। ये संकर तेज़ी से फल देने में सक्षम है। कई जगहों पे 1 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग देखा जा चुका है। पौधों को बीज या ग्राफ्टिंग द्वारा उगाया जा सकता है। इस हाइब्रिड से प्राप्त जबोटिका जूस शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग गुणों से भरपूर है, जो त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार, फेफड़ों की शक्ति, पाचन उत्तेजना, कैंसर की रोकथाम और समग्र कल्याण में योगदान देता है। खेती में आमतौर पर मध्यम स्तर पर रखरखाव शामिल होता है, जिसमें फूल खिलने और फलने का समय लगभग 1 से 2 साल बताया जाता है। जब आप कंपेयर करेंगे प्रिकोसी वैरायटी को अन्य जबोटिका वैरायटी से, तो आप इनमें पाएंगे इनके जो पौधे होते हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं और इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से लग जाता है। और इसकी जो क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर जबोटिका वैरायटीज़, तो बहुत जल्दी इसकी जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ोतरी होती है और ये बहुत अच्छी तरीके से अम्ब्रेला शेप में बड़े होने वाले पौधे हैं। अगर आप टेरेस में, ड्रम्स में, पॉट्स में, ग्रो बैग्स में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, जो आपके गार्डन की शोभा को भी बढ़ाता है और इसे 4 चांद लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। चौथी जो वैरायटी है वह है ब्लू जबोटिका, जिसका साइंटिफिक नेम है माया सियरिया और वेक्सेटा। जैसा नाम है वैसे ही इस प्रकार के पौधों का दर्शन करना भी दुर्लभ होता है। इसे नीले अंगूर के पौधों के नाम से भी ये जाना जाता है या इसे झूठे जबोटिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे फॉल्स जबोटिका के नाम से ये विश्वविख्यात है दोस्तों। ब्लू जबोटिका, जिसे आमतौर पर ब्लू ग्रेप प्लांट के रूप में जाना जाता है, किसी भी विदेशी फल वृक्ष संग्रह के लिए एक मनोहर दृश्य ये पेश करता है। हालांकि इसमें पारंपरिक जबोटिका के साथ समानताएं सम्मिलित है, लेकिन अपने नाम के बावजूद ये असली अंगूर नहीं है। अपने अनूठे स्वाद और जबोटिका पेड़ से समानता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर फॉल्स जबोटिका के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। गहरे नीले रंग का यह फल उष्णकटिबंधीय वातावरण में पनपता है, जो इसे दुर्लभ उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के साथ अपने प्रसाद में विविधता लाने के उद्देश्य से किसी भी फल पौधे के बगीचे या विदेशी उद्यान के लिए एकदम सही बनाता है। ब्लू जबोटिका के जो पौधे होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, बड़े होते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और भारत की मिट्टी में ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं। लगभग 3 से 4 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से देखे जा सकते हैं। ये भारत में पनपने वाली एक नई प्रजाति है जो अब धीरे धीरे भारत में विकसित हो रहा है और इसके पौधे बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं भारत में। इन फलों का जो आकार होता है
वो राउंड शेप में देखने को मिलता है और ये बिल्कुल मैट फिनिश ब्लू के तहत आता है। काफ़ी ज़्यादा अनोखा और अद्भुत दृश्य पेश करता है जो आपके मन को भा जाता है और आप इसके दीवाने बन जाते हैं। इन फलों का जो टेस्ट होता है वह भी अन्य जबोटिकाबा वैराइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं। यह भी काफ़ी स्वीट टेस्ट में देखने को मिलता है और इसके अंदर का जो गूदा होता है वह भी सफ़ेद रंग में देखने को मिलता है। 1 या 2 सीड्स मिलने की आशंका हमेशा बनी रहती है और यह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति होती है दोस्तों, जो अब भारत में भी धीरे-धीरे पाँव पसार रहा है। आप अपने गार्डन्स में इस प्रकार के पौधों को भी पनाह दे सकते हैं। आप इसे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत आप इसकी प्लांटेशन कीजिएगा, जो आपको आगे चल के फ्रूटिंग देता है और फ्लावरिंग भी इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं जिन्हें एक्सोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे दोस्तों। और घर पे बैठे बैठे आप इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं और इसका अनुभव भी ले सकते हैं। 5वीं जो वैरायटी है वो है एस्कारलेट जबोटिकाबा। यह भी हमारे भारत में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं। लगभग 2 से 3 साल के अंतराल में ये डेवलप हो जाते हैं। ये भी बुशी फॉर्म में डेवलप होते हैं और सबसे पहले ये ग्रीन रंग में देखने को मिलता है। जैसे फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं तब इन फ्रूट्स का जो रंग होता है वह रेड रंग में देखने को मिलता है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और मनोहर दृश्य पेश करते हैं अपने जीवन काल में। और इन फलों का जो टेस्ट होता है वह भी स्वीट होता है और इन फलों के अंदर का जो गूदा होता है वह भी सफ़ेद देखने को मिलता है। इनमें आपको एक सिंगल सीड या 2 सीड्स मिलने की आशंका हमेशा बनी रहती है दोस्तों। अगर आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ाना चाहते हैं या इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना चाहते हैं, तो आप अपने घर पे ट्रायल बेस पे इस प्रकार के पौधों को लगा सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन में मिलता है। और ये साल में 4 मरतबा आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों। जबोटिकाबा एस्कारलेट ब्राज़ीलियाई अंगूर के पेड़ की एक तेज़ी से फल देने वाली किस्म है, जो 2 से 3 साल के भीतर फल देने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे कंटेनर खेती के लिए यह आदर्श पौधा होता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा विदेशी बगीचे और फल के पौधों के बगीचे में पनपता है और साल में 4 बार फल देने की क्षमता रखता है। इसकी अनुकूलशीलता और सघन वृद्धि इसे उन पौधों के प्रेमियों के लिए उपयुक्त बनाती है जो आंगन या बालकनियों जैसे छोटी जगहों पर ताज़े फलों का आनंद लेना चाहते हैं। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे अपने घर पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं या आपको एक्जोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।